सवाबी के दालोड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से कई घर डूब गए। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकूआ पर रवाना हो चुके। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमें बुला लिए गए हैं। सवाबी का ये गांव है एक जहां क्लाउड बर्स्ट से कई घर डूब गए हैं। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकूआ रवाना हो चुकी हैं, जबकि हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान की जानिब से ये कहा गया है, सवाबी का ये इलाका है जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और कई घर इसमें डूब गए। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकूआ पर रवाना हो चुकी हैं। ये मनासिर आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद सैलाबी रैला आया, जिसकी वजह से तमाम घर डूब गए और पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकूआ पर रवाना हो चुकी हैं। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान की जानिब से ये कहा गया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ जिससे सैलाबी रैला आया और सवाबी का ये गांव है दालोड़ी गांव, जहां पर कई घर डूब गए। पानी का रैला आया और तमाम घर डूब गए। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैले का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है और इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकूआ रवाना हो चुकी हैं। मोहम्मद आदिल हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, बताइए इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं? जी, ये स्वाबी में सुबह मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद बारिश से जो नशीबी इलाके थे वो ज़ेर आब आ गए, जबकि नदी लानों में तोयानी भी आ गई है। स्टीपा मोड़ पे जो थी वो वहाँ पे बहुत खतरनाक सूरत हाल थी और गदून की तरफ से बहुत बड़ा सैलाबी आ रहा था, जिसमें खवातीन और बच्चे जो थे वो घरों में फंस के रह गए थे और घर की छतों पर चढ़ गए थे। उसके बाद तहसील टोपी का गांव है दालोड़ी, वहां पर अभी इत्तलात आ रही है कि क्लाउड बर्स्ट हुई है और उसमें तकरीबन 12 के करीब जो घर है वो डूब गए हैं। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान के मुताबिक उनका कहना है कि उसमें तकरीबन 15 के करीब जो अफराद है उनकी जान बाग होने की इत्तलात भी है और क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी रैले का बहाव भी बहुत तेज है, जिसकी वजह से इमदादी जो टीमें है वहाँ पहुँचने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पहाड़ी इलाके में जो है मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की भी इत्तलात है। जी मोहम्मद आदिल, आपने जिस तरह से कहा कि 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली है वहाँ से, और मज़ीद क्या क्या नुकसानात की इत्तलात मिली हैं? अभी तक तो यही है कि जो डिप्टी कमिश्नर से मेरा रब्ता हुआ था, कहना था कि जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से हमें मालूमात मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अभी नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, किसी से रब्ता भी नहीं हो रहा है। तो अभी तक हमें ये इत्तलात मौसूल हुई है कि 12 के करीब तकरीबन घर जो है वो डूब गए हैं। मोहम्मद आदिल, ये कहिएगा कि आपको किससे इत्तलात मिली है कि 15 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हुए जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ? ये डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि 15 के करीब तकरीबन अफराद जो है वो उसमें बह गए, सैलाबी जो रेला है उसमें बह गए वहाँ पे। मोहम्मद आदिल, बताइए कि ये इलाका शहर से कितना दूर है और रेस्क्यू टीमों को पहुँचने में मुश्किलात का सामना हो रहा है? ये वो तकरीबन गाड़ियों में जब है तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि लैंडस्लाइडिंग हुई है, पहाड़ी इलाका है तो लैंडस्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से रोड बंद है, तो उसको हटाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और गांव के जो लोग हैं वो कह रहे कि हमें लाशों और जख्मियों को ले जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कब तक मुतवक्की है कि इमदादी टीम्स वहां पर पहुंच जाएंगी? डिप्टी कमिश्नर तो कह रही है कि उन्होंने वो जो मकामी लोग हैं उनसे अपील की है कि वो खुद रज़ाकाराना तौर पर निकले और जो आवाम की मुतासरा लोग हैं उनकी मदद करें और हमें पहुंचने में
टाइम लगेगा। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि इमदादी टीमें जो है उनको पहुंचने में टाइम लगेगा। हरिपुर से और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद थे। सवाबी का ये दालोड़ी गांव है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, कई घर डूब गए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया अभी तक की इत्तलात ये हैं कि वहां पर 15 अमवात हुई हैं, 15 अफराद के जाँ भाग होने का मुतवक्की है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमों को वहाँ पर पहुँचने में भी वक्त लगेगा। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। जाए वकुआ के लिए जो डिफरेंट इदारे हैं उनको वहाँ से अलर्ट किया है और वहाँ पर हिदायत की है कि वहाँ पर जल्द पहुँचा जाए। डिप्टी कमिश्नर रसूला खान की जानिब से ये बताया गया कि ये गांव है, सवाबी का गांव है, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, कई घर पानी में डूब गए और कई इलाके पानी में डूब गए। सैलाबी रैले का बहाव इतना तेज़ था कि 10 से 12 घर हैं जो पानी में डूब गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है।